मछली है। हाँ मच्छी है, मच्छी है, बहुत बड़ा बड़ा मच्छी है। बहुत बड़ा बड़ा मच्छी है, बहुत गहरा तालाब है, देखने में ही समझ आ गया। हाँ तो अंदर घुसो मत यहीं से। नहीं मैं तो डुबकी लगाना है यार। अभी हम लोग रुके हैं डूमर मुड़ा नाम के एक स्थान पर। यह रायगढ़ से झारसुगड़ा जाने वाली मुख्य सड़क पर यह स्थान है। हम लोग जा रहे हैं नेतनागर। ये एक पुरातात्विक स्थान है, यहाँ पे बहुत प्राचीन मूर्तियाँ वगैरह मिली है। और अभी जिस स्थान पर हम लोग हैं यहाँ से लगभग वो 5 किलोमीटर बाकी है। रायगढ़ से नेतनागर की दूरी जो है वो लगभग 15 किलोमीटर के आसपास है। यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर है समलेश्वरी माता का, और बगल में एक तालाब है। बहुत सुंदर स्थान है ये। हटाओ बसोर नेतनागर में नेतनागर में ये तो मैंने बुद्ध मूर्ति मानते हैं। और इसको मैंने कलेक्टर उखाड़ के लेने वाला थे, उसको गांव वाले रोक दिए हैं। खुदे किया, खुद कलेक्टर खुदे किया था, रोक दिए हैं। तो इसका नीचे में फिर भी 4 मूर्ति हैं। ऐसे ही 4 मूर्ति नहीं, अलग से हैं। वो शेर का मैंने है जनोर हिसाब से, अलग से नीचे में। और ये कितना लंबा है ये पता नहीं, इतना खुद ही हुआ था, कुछ पता अच्छा नहीं। अच्छा। महादेव महादेव। तो आप कहाँ रहते हैं? यहाँ नेतनागर में। हाँ, यहाँ हमारा मकान है। अच्छा अच्छा। हाँ, वृंदावन हाँ नेतनागर में रहते हैं। नक्की गुड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नक्की गुड़ी बोलते हैं। नौकी गुड़ी। हाँ तो ये क्या होता है इसका मतलब? पूर्वजी से बोल रहे हैं। अच्छा। जगह का नाम। अच्छा अच्छा। हाँ, जगह का नाम है। मिट्ठू राम राणा, कहाँ रहते हैं आप? नेतनगर। नेतनागर में। ये तो पहले पुराना वाला जमाना वाला है भैया, बाबूजी लोग बोलते थे। हाँ। वो तो गुजर गए अभी। हाँ। पहले खुदाई किए थे इसको थोड़ा सा, कलेक्टर आके जी। और उसके बाद में हाथी में खिंचवा रहे थे इसको। अच्छा। लेकिन हाथी भी खींच नहीं पाया, उसके बाद छोड़ दिए। तो ये मूर्ति के नीचे में और क्या है? वो तो मालूम नहीं है भैया। और इसका लंबाई का कुछ जानकारी है? नहीं है भैया, 5 फीट अंदर खोदे थे। अच्छा अच्छा। उसमें मूर्ति जैसे भैया बता रहे थे कि उसके नीचे भी और कुछ वो खंबे में वो मूर्ति। तो कोई नहीं देखा है ना भैया। नहीं, हम लोग खुद देखा है ना, 4 मूर्ति और हैं। खुद हम लाख से देखा हूँ कि 4 मूर्ति नीचे में। अभी खुद ही करोगे तो 4 मूर्ति निकलेगा। और नीचे में मंदिर है, चाहे क्या है उसको तो इतना दूर तक भाई, आज इतना खुदाई हुआ उसको 5 फीट अगर खुदे हुआ हाँ। तो नीचे में 4 मूर्ति फिर है। और जो इतना मोटा जो है ना, उधर उतना मोटा नहीं है, पतला है। मंदिर है बोलते हैं। अच्छा। ये स्तंभ के टाइप का कुछ है। मुकल्ला पत्थर बोलते हैं इनको हम लोग उड़िया भाषा से। तो ये क्या होता है मुकल्ला पत्थर? मुकल्ला पत्थर क्या, तो कृमि मन जो पहले जमाना में थे, हाँ। उन्हीं ये मंदिर जितना बना है इस पत्थर में बना है। अच्छा अच्छा अच्छा। मकाड़ा पत्थर। मकड़ा पत्थर में बना हुआ है पहले वाला जो मंदिर बना है। और अभी जो बन रहा है वो ईटा का बन रहा है ना। अच्छा अच्छा। हाँ। ईटा का बन रहा है। वो जो ये मकाड़ा पत्थर से बनता था, देख एकदम से ऐसा लग रहा है जैसे वो राम सेतु वाला नहीं, वो समुद्र वाला पत्थर, सतबंध जो है, सतबंध राम जो एकदम कहना चाहिए पानी में वो उबल जाता है, उसी टाइप से पत्थर दिख उसी रहा है। टाइप का पत्थर है।
तो ये इसको कृमि लोग बनाते थे पहले, जो कृमि लोग थे ना वो लोग का एक पत्थर है। तो वो जो स्ट्रक्चर था इसके ऊपर ही में था क्या? नहीं बस इतने ही ऊपर था। मेरा नाम दिलीप नामदेव है। मैं बैकुंठपुर ब्राह्मणपारा में निवास करता हूँ। नेतनागर में जो पत्थर है, जिस पत्थर से मंदिर बना हुआ था, उस पत्थर के विषय में आप कुछ बता रहे थे। उस पत्थर को माकड़ पत्थर के नाम से जाना जाता है। माकड़ पत्थर? हाँ, माकड़ पत्थर बोलते हैं उसको। हाँ। और वो आदि अनादि काल से चला आ रहा है। उसको जहाँ पर सूजन रहने पे उसकी कुटाई करके, पिसाई करके अगर वहाँ लेप कर दिया जाए तो सूजन में तत्काल राहत मिलता है। ये जानकारी मेरे को पुराने बुजुर्गों से मिला हुआ है और मैं इसको आजमाया हुआ हूँ। यह नेतनागर ग्राम है। स्थानीय लोगों के अनुसार इस स्थान का नाम है नकटी गुड़ी। यह स्थान मुख्य सड़क से एकदम लगा हुआ है। उसके बाद भी लोगों को इस स्थान के बारे में कम जानकारी है, जबकि यह पुरातात्विक महत्व का स्थान है। पीछे जो मूर्ति देख रहे हैं उसको स्थानीय लोगों के हिसाब से यह बुद्ध की मूर्ति है, लेकिन हमें जो थोड़ा बहुत पता चला है पुरातात्विक किताबों के हिसाब से, यह तीर्थंकर जैन धर्म से संबंधित मूर्ति है। और इसमें एक स्तंभ जैसा है जो काफ़ी गहराई तक गया हुआ है, ऐसा बताते हैं। लेकिन ऊपर में जो अभी थोड़ा सा दिखाई पड़ रहा है, उसमें चारों तरफ जैन तीर्थंकरों की मूर्तियाँ बनी हुई है। लेकिन हम लोग का मिस्टेक है, हमको कल आना बताने वाला अगर गया हुआ है, वहाँ बहुत पुराना मूर्ति है। चल तेरे जैसे मान लो कहीं सूजन आ गई। यह वो स्थान है, इसके आसपास ही सारी मूर्तियाँ निकली हुई थी। और पीछे जो दिखाई पड़ रहा है ये शिव जी का मंदिर है। यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना भी है, वो प्राचीन शिवलिंग ही है। अभी मंदिर बंद है। प्राचीन जो मंदिर है उसके अवशेष बाकी है। आप कल्पना कर सकते हैं इस सुंदर तालाब के बगल में जो प्राचीन मंदिर रहा होगा वो कैसा रहा होगा। सब पुराने अवशेष है। यहाँ पर भी जो पत्थर रखे हुए हैं ये सब पुराने अवशेष है मंदिरों के। वो 4 पत्थर जो है ना पूरा पुराना है। अच्छा, और ये भी, ये राउंड वाला भी? नहीं, वो हल्का है, पुराना। अच्छा, ये सब पुराना है। और ये सामने में मंदिर है। यह नेतनगर ग्राम का मध्य स्थान है। यहाँ पर जो पीछे भवन दिख रहा है, इसके अंदर ही सारी जो पुरातात्विक मूर्तियाँ हैं उसे रखा गया है। और गांव वालों का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। अगर गांव के लोगों में अगर जागरूकता नहीं होती तो शायद ये मूर्तियाँ यहाँ पर होती भी नहीं। अजय मेरा अमरदीप सिंह जटाल। कहाँ रहते हैं आप? यही गांव नेतनगर। नेतनागर में रहते हैं। मैंने सुनाए है। मैंने सुनाए मतलब मेरे बाप पिताजी लोग देखे हैं। वो तालाब किनारे मंदिर, शिव मंदिर बनाने के लिए जब दर खोद रहे थे तो ये बहुत सारा ये मूर्तियाँ निकली हुई थी। ये ज़्यादा दिन का बात नहीं, 1985-86 का है। अच्छा। उसी समय निकला हुआ था। तो इतना को रखने में वो लोग कामयाब हुए। बाकी को एक दिन पीके दास करके रायगढ़ में कलेक्टर हुआ करते थे, वो आए और अच्छे अच्छे मूर्तियों को ले गए। वो यहाँ की कुछ मूर्तियाँ वैसे वहाँ पे संग्रहालय में रखी हुई है जी। करीब 50-60 ऐसे मूर्तियाँ निकली हुई थी। जो अच्छा कंडीशन का था उसको ले गए। और ये खंडहर टाइप से थोड़ा सा टूट फूट है इसमें, ये इतना रह गया। लेकिन टूटने के बाद भी ना इनका वैल्यू कम नहीं है जी। ये इसका जो महत्व है ना, ये पुरातात्विक है। वो तो आपको टूटा भी
ये टूटा ही मिलेगा, सही तो मिलेगा नहीं। हाँ, बुद्ध प्रतिमा। एक्चुअली में उस टाइप से जैसे आप सोचे ना, वो बिल्कुल सही सोचे कि भाई यही बनाओ ना भाई, उसको अलग अस्तित्व है। एक दिगंबर वाला चलता है हम लोग में। तो ये हमारे गरुड़ देवता है। तो ये आप लोग जैसे बाद हर में बना। मंदिर में रहता है, जगन्नाथ मंदिर में। अच्छा, 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 अच्छा। ये तक्ष है। जरूरी स्तंभ हाँ, होते हैं। बाहर में वो गरुड़ खम हाँ। और ये एकदम गरुड़ एकदम। देवता। अच्छा, पूरी अच्छा। नदी ऐसे।